आजम कैसा? अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो आप सब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इधर से भी आया सलाम। हाँ, तो गाइस आज हमें ना बहुत माशाल्लाह प्यारा अच्छा सो के उठाया आज एकदम माशाल्लाह, और अच्छे मूड में भी। हाँ, और उसमें खा रही है बेफर। और सबसे पहले आप लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि चटाई कितने रुपए की मिली है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो चटाई हमारे घर में डलती है जो कि है इधर, ये देखिए। क्या डेढ़ ए 150 रुपए की। सुनो उसका 150 रुपए की। बोली उसने, शायद 150 की। हाँ, नहीं गाइस, ये 300 रुपए की चटाई मिली है अपने को, और बहुत अच्छी लंबी बड़ी चौड़ी चटाई है। 6x9 की चटाई है। और आज मेरा हुलिया ना, ये मैं पूरे क्लिप को है ना, पूरे बाल को ये क्लिप लगाई थी यहाँ पे, तो वो ज़्यादा भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने ऐसे कर दी और साइड के बाल को इधर क्लिप लगा दिया। ठीक है, क्या हुआ इसको? वो बोला मैं बैठा क्यों, वो इतने लोग खड़े रह गए। अच्छा, सो गाइस चटाई का तो रेट मैंने बता दिया। वो चटाई हम लोगों को अभी बिछाएंगे, चटाई बिछा के भी दिखाऊंगी, जो लोगों को नहीं मालूम कौन सी चटाई की बात कर रही हूँ मैं। अभी मैंने फिलहाल चटाई उठा के रखी है क्योंकि एक काम है मुझे, वो करना है। चढ़ता है ना अभी। हाँ, माशाल्लाह। और गाइस और एक सवाल आया था कि मैंने ये फ़ोन जो मैं यूज़ कर रही हूँ, वो फ़ोन नया वाला फ़ोन मुझे कितने में पड़ा है, कितने में मिला है। तो गाइस ये इसका प्राइस ना ऑनलाइन सब जगह अलग अलग भाव था। इसका एक्चुअल प्राइस जो दिखा रहा था वो 70,000 रुपये दिखा रहा था ऑनलाइन पे, लेकिन मैंने ये ऑफलाइन में बाय किया है, मुझे ये 62,000 का मिला है। ठीक है, तो ये दो सवाल थे आप लोगों को, चटाई कितने की ली। और कमेंट मैंने पढ़ा था कि जो छोटा लच्छा तो पहनी है ना, ये वाला उसका प्राइस कितना है, वो कितने का है करके, और ये कितने ग्राम का हाँ, है। ये छोटा वाला जो लच्छा है ये ग्राम कितने का है नहीं मालूम, और कितने का वो भी याद नहीं है। तुमको याद है? नहीं। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मेरा उनके पास है ना 2 ग्राम 900 मिली समथिंग, यानी 3 ग्राम के आसपास उनके पास मेरा पैसा पेंडिंग था, तो उसमें ही मैंने ये बनाया था ना। हाँ। और एक्स्ट्रा क्या दी थी मैंने? एक्स्ट्रा तो देना पड़ा था ना। क्या दी थी मेरे को वो भी याद नहीं। एवरेज शायद कितने का था ये 3-3.5 ग्राम का, ये 3-3.5 ग्राम का है। तो लमसम अभी के हिसाब में मैं बताऊँ, अगर 59,000 पर तोला अगर चल रहा है तो कितने का पड़ेगा? ये 3-3.5 ग्राम करेगा तो 20,000 के आसपास गए ये पड़ जाएगा, मजदूरी उजदूरी मिला के आप लोगों को। तो ऐसा। और चौथा मेन, जो आप लोग मुझे बोल रहे कि ये सोफ़ा जो पीछे वाला सोफ़ा ये हटा दूँ, ये अच्छा नहीं लगता, तो गाइस सच्ची बोलो ये मुझे भी नहीं अच्छा लगता सच में। 2 दिन से कंटिन्यू कमेंट आ रहे हैं। हाँ, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। मेरा होता तो मैं कब का हटा देती थी, और मेरा होता मैं सोची भी कि मैं इसको बना लूँ, मैं इसको कवर करा दूँ। बट एक बात बताओ गाइस, अपन जब रेंट पे रहते हैं ना, तो देखो अभी ताज़ा मैंने घर को कलर कराया, अब मैं सोफ़े को भी ठीक ठाक कर दूंगी, है तो रूम मालिक का, लेके जाने थोड़ी देने वाला है वो। और रूम मालिक को कि जब अपन रेंट पे रहते हैं ना, तो कभी कभी चीज़ें ना कभी भी ऐसा उड़ती हुई आ जाती है, मतलब नया। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल देती हूँ कि रेंट के भाड़े पे 1,000 रुपया बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ कमेटी ने कोई रूल निकाल दिया कि फलाना की बाइक और कार जो है वो रोड पे खड़ी रहेगी तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा भाड़ुतरी को या जो भी है। अभी रूल निकाला कमेटी ने कि बाइक का 200 रुपया और 500 रुपया कार का, तो ये 700 रुपया हम कमेटी कमेटी ने रूल निकाला कि ओनर को देना है, तो ओनर वो चीज़ हमसे मांगेगा। अब कैसे पॉसिबल होगा कि मतलब एग्रीमेंट बन चुका है 2 साल का 3 साल का जो भी है, जो एग्रीमेंट बना हुआ है, एग्रीमेंट के हिसाब से मेंटेनेंस का चार्ज ओनर को देना है कमेटी को। बट अगर हाँ, सो गाइस बैटरी चली गई थी। तो मेरे बोलने का मतलब है कि देखो नए रूल निकलते रहते हैं। अब ये रूल ने ना बहुत इफेक्ट किया था हम लोगों को कि एग्रीमेंट बन गया 2-3 साल का, और बिल्डिंग के अंदर नहीं, बिल्डिंग के अंदर तो सब जगह चलता है कि बिल्डिंग के अंदर अगर रेंटेड को अगर बाइक खड़ी करनी है या गाड़ी खड़ी करनी है तो आपको पे करना ही होता है कमेटी को, एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। हमारे उधर भी है 250 रुपीज़ समथिंग रेंट भाड़ुतरी को बाइक का देना पड़ता है, अगर बिल्डिंग में खड़ा करना है तो। ओनर की जगह हो या जो भी है, एक बाइक खड़ी करने का भाड़ुतरी को पेमेंट करना पड़ता है। बट अगर रोड पे कोई चीज़ खड़ी करनी है, बाइक या कार, तो उसके लिए हम लोग से एक्स्ट्रा चार्जेस मांग रहे थे। तो बीच में कुछ ऐसा चीज़ हो गया था कि भाई एग्रीमेंट के हिसाब से आप भाड़ा बढ़ा के ले रहे हो 1,000 रुपया, और अभी मैं ये 700 रुपया एक्स्ट्रा नहीं दे सकती क्योंकि ये आपके लिए 700 रुपया, लेकिन मेरे लिए तो पर मंथ में 1,700 रुपया ज़्यादा दूंगी, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो आप क्लियर बोल दो मैं रहूँ या जाऊँ, मतलब क्लियर बात हो गया था हम लोग का, मैं रहूँ या जाऊँ। तो अभी उन्होंने बोला था कि रहो, अब रहो बोले तो अभी हम लोग रह रहे, तो अच्छे से मैंने कलर भी करा दिया। अभी देखो अभी ये चीज़ कब तक मैं खाली मेरे रूम मालिक की नहीं बोल रही, मैं सब जितने रूम मालिक के ऊपर होता है कि वो भाड़ुतरी को कब तक रखना चाहता है, और भाड़ुतरी पे रहता है कि वो कब तक रहना चाहता है, 1 महीने का नोटिस होता है। बट अभी मैं ये सोफ़ा भी ठीक करा दूँ, मैं ये रूम भी ठीक करा दूँ, मतलब ये कलर वलर करा दिया। अब रूम मालिक के माइंड में अगर खुदा ना खास्ता ये आ गया, अगर रूम भी अभी टकाटक दिख रहा है, सोफ़ा भी मेरा टिक टॉक हो गया, अब मेरे को नहीं रखना इन लोगों को,
हाँ अभी ऑब्वियसली हाँ, तो माइंड कभी भी चेंज हो जाता है। तो वही 700 रुपया गाड़ी और कार का लेकर अगर मुझे बोला जाए वो आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आप खाली कर सकते हो, तो मैं तो धर्म संकट में पड़ जाऊंगी। एक तो इधर मेरा नुकसान हो गया, सोफे को रिपेयर कराया, कलर कराया, दूसरा नुकसान कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा ना, क्योंकि रूम मालिक खाली करने के टाइम पे ये तो नहीं बोलेगा कि तुमने सोफे के पीछे खर्चा किया है तो लेके जाओ लो, है ना बाबू, वो तुमने तुम्हारे लिए कराया था बोलेंगे। क्या है मालूम है, शिफ्टिंग का। हाँ वो तो बात की बात है। रूम मालिक ये बोलेगा सोफे पे तुमने जो भी किया वो तुमने तुम्हारे रहने के लिए किया, कलर जो तुमने किया वो तो तुमने रहने के लिए किया, उसका मैं क्यों दूँ, नुकसान हो जाएगा सीधा सीधा मेरा अगर माइंड चेंज हो गया। और अक्सर होता है, मैं खाली इनकी बात नहीं कर रही, हर रूम मालिक का ना माइंड चेंज हो जाता है, ज़्यादातर, हर का नहीं, सबका नहीं, ज़्यादातर रूम ओनर्स का जो है ना माइंड चेंज हो जाता है। अगर एक भाड़ुत्री अपने रहने के लिए, अपनी सहूलियत के लिए चीज़ों को मॉडिफाइड कर देता है ना उनके घर में, तो उनको ऐसा दिखने लग जाता है कि जो अभी घर दिख रहा है इसका मुझे इससे अच्छा भाड़ा आ सकता है, तो कोई ना कोई रीज़न से खाली करने की डिमांड करते हैं और फिर नुकसान भाड़ुत्री का हो जाता है। इसलिए ना भाड़े के रूम में मैं सोचती हूँ मैं कुछ खर्चा नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी सहूलियत के हिसाब से मैंने कलर करा दिया। आई थी तभी भी कराई थी, अभी भी कराई, क्योंकि मेरे को रहना है। लेकिन ये सोफे के ऊपर ये जो है ना बोल रहे हो आप लोग, मैं तो चाहती हूँ कि रूम मालिक इसको हटा डाले, मैं खुद का लाऊँ और खुद का रखूँ, मैं ये चाहती हूँ। मेरे को भी चुभ रहा है, देख के देखो एक बार रूम मालिक को हटाने के लिए। नहीं, मैं बात करते हटाने को हटा देंगे अपन। हाँ हटाने के लिए बोल दो, जो भी उनका बोलो, वो तो बोल रहे हैं, क्या अरे हाँ, आज इतने सारे क्वेश्चंस थे ना मेरे को इसका जवाब देने का, तो गाइस समझे आप लोग कि मैंने आई थी ना तभी किचन में भी अच्छा खासा खर्चा कराई, मैंने पूरे घर में अच्छा खासा खर्चा कराई थी। अभी मेरे को ना हॉल में थोड़ा सी ना गंदा गंदा लगने लगा था, तो मैंने कलर करा दी। तो आप लोग भी अपनी जगह पे सही है कि आप लोग चाहते हैं कि मैं सोफे को भी थोड़ा मॉडिफाई कर दूँ, ऑब्वियसली ब्लॉग में अच्छा लगेगा, बट बात वही आ जाती है, क्या पता फिर वो खर्चा मेरे आंग पे बाइक और कार का मुद्दा उठेगा और मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे को बता देवे वो बिल्डिंग की जगह है, तो मैं वो मैं देने के लिए भी रेडी थी, तो वो तो बात की बात है। लेकिन सच में गाइस 1000 रुपया बढ़ना और उसके बाद 700 रुपये अलग से बढ़ना बहुत आंग पे आ जाता है, एक महीने में 1700 रुपया, है ना बाबू। और जो शूरैक भी लिया गया है ना, वो शूरैक भी हम लोग के पास शूरैक ऑलरेडी है। हाँ, बट यहाँ पे फिर से नया रूल, बिल्डिंग के ना अलग अलग ही चोचले रहते हैं हर जगह के। बाहर जो रखेगा वो आइटम स्टील का होगा या मेटल का। अभी देखो ये बिल्डिंग में मैं रह रही हूँ, अभी देखो ये बिल्डिंग में मैं रह रही हूँ, मेरे को नया खर्चा आ गया ना फालतू का। ये शूरैक मेटल और प्लास्टिक का है, मेटल और प्लास्टिक का है, बट ये बाहर नहीं रख सकती, इसके लिए मुझे 1000 रुपये का अलग से शू रैक मंगाना पड़ा, क्योंकि बिल्डिंग की डिमांड है भाई, शू रैक रखना है तो लोखंड का रखो। सो गाइस अजान हो रही, मैं मिलती हूँ थोड़े टाइम के बाद। सो गाइस ऐसा है, मतलब ये शू रैक भी मैं नहीं रख सकती। तो ये बात हो जाती है कि अपन भाड़े के रूम में रहते हैं ना, तो पहले तो डिमांड्स अलग होती है, और अगर अपन अपने मर्जी से, वो डिमांड के खर्चे अलग होते हैं और फिर अपन अपनी मर्जी से अलग खर्चा कर दो ना, तो बहुत गले पे आते हैं, सच में गले पे आता है। अब इस आजम वो बात तो अब तक के क्लियर नहीं हुई है, वो 700 रुपये की। लेकिन हाँ, मेरे एग्रीमेंट के हिसाब से मुझे साल के बाद 1000 रुपये बढ़ा के देने का, तो वो मैं कर रही हूँ। और एग्रीमेंट के हिसाब से मेंटेनेंस रूम मालिक भरेगा, और वो चीज़ गाड़ी हो, बाइक हो, बाहर की स्पेस का जो भी है, कचरा पानी, ये सब है ना मेंटेनेंस में आता है। नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस, अदर चार्जेस, ये सारी चीज़ें ना मेंटेनेंस में आता है। तो ऑब्वियसली वो ओनर को देना चाहिए, बट लेकिन फिर भी चलो ठीक है, देखते हैं। मेरे को नहीं मालूम आगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने सोफे का डेफिनेशन आपको दे दी, ठीक है। और अब रही बात वो शू रैक की, तो देखो नया शू रैक मंगाई हूँ मैंने, ताकि मुझे मेरे घर में इतना कलर वलर कराने के बाद भी मेरे नए घर में मुझे ये प्लास्टिक के और ये लोखंड वाला शू रैक मुझे यहाँ रखना पड़ा था, जिस वजह से हॉल बड़ा गंदा दिख रहा था। तो मैंने सोचा चलो इतना खर्चा करा दिया। मेन रीजन क्या मैं बताता हूँ, आजम मुँह में ले रहा है, इतना बड़ा घर इसको नीचे में छोड़ नहीं पाता, ये जाता है चप्पल के पास, शू रैक के पास। तो ऐसा है, इसलिए मुझे शू रैक लेना मेरी मजबूरी हो गई, इसके लिए मैंने ली। अभी देखो ये खोलेंगे, खोलो बाबू, चलो उसको अनबॉक्स करो। आदम को छोड़ दो नीचे, उसमें तेरी चप्पल बाहर रख दे कुछ वक्त के लिए। तो ऐसे एक्स्ट्रा खर्चे आते रहते गाइस। अपना घर होता ना तो अपन कर लेते, लेकिन अपन भाड़े के रूम में भी कर लेते, ताकि मैं व्लॉग बनाती हूँ ना इसके लिए मैं अब बिना व्लॉग के भी हम लोग घर को टकाटकी रखते थे बाबू। जिधर हम लोग भाड़े पे रहते थे हम लोग टकाटकी रखते थे, क्योंकि अपने को आदत है बाबा अच्छे से ही रहने की। लेकिन 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं अपने लिए अच्छे से रहने के लिए खर्चा करती हूँ, और बाद में फिर वो दूसरे का फ़ायदा हो जाता, ओनर का फ़ायदा हो जाता, ओनर को बढ़ा के भाड़ा मिल जाता है। जैसे मेरे 7000 वाले घर में मैंने इतना खर्चा कराई थी, और बाद में उन्होंने मुझे खाली कराया, फिर उन्होंने 8500 वाला भाड़ुत्री रखे थे। नुकसान मेरा हुआ, फ़ायदा ओनर का हुआ, और दूसरे भाड़ुत्री को कोई लेना देना नहीं है भाई, बिना मेहनत के एक टकाटक घर। जब गए थे ना वो टाइम तो भाड़ा 5800 था, फिर भाड़ा बढ़ता 7000। हाँ तो ऐसा है। चलो खैर कोई नहीं, अभी ये नया शू रैक अपन खोलेंगे, मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो ऐसा
लोखंड का शू रैक। मैं सोच रही थी नहीं लूँगी नहीं लूँगी नहीं लूँगी, मैंने सिल्वर में मंगाया बाबू, मैंने काले में नहीं मंगाया क्योंकि काले में मच्छर आते हैं ना और दरवाजे पे फिर मच्छर जमते रहते हैं। हाँ सो गाइस ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया, 5 शेल्फ का शू रैक है। देखते हैं अभी कितने जोड़ी चप्पलें आती है इस पर। तो ऐसे ए पीछे जाओ आजम, पीछे बैठो। कहाँ है? नहीं है बे। तैयार हो रही थी तू, इसके लिए बोल रही थी मुझे वीडियो में मत लो। बाप रे, जा वो चप्पल पहले बाहर डाल के आ जाके जा। हाँ क्या? हाँ अच्छा चौड़ा चौड़ा है ना। ऐसा लगेगा, पकड़ू। हवा आ रही, हवा आई हवा। हाँ तो शायद मैंने सारे सवाल के जवाब दी ना जो 4-5 दिन से कंटिन्यूसली आए। तो ऐसा है उसमें एक भी स्क्रू घुमाना तो नहीं बनेगा बेटा, ये तो दूर ही रहो। आजम देखो ना देख रहा है, कुछ भी मिलेगा ना मुंह में डाल लेगा, उसमें दूरी रखना उससे। पकड़ू। चाहिए एक तो हमारे खुद के घर का भी मेंटेनेंस देने का 6 महीने का पेंडिंग है। गाइस ऐसा नहीं है कि नहीं है देने को, ऐसा है कि ना चेक बना के जाने का वहाँ टाइम नहीं है। बाबू ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो ना फिर तो। जून भी लग गया है अभी। हमेशा ना गाइस मैं एडवांस देती हूँ 6 महीने का मेंटेनेंस मेरे खुद के, मतलब हमारे जो घर का। लेकिन इस टाइम ना एडवांस तो छोड़ो, ऊपर चढ़ गया 6 महीना क्योंकि यहाँ आ गए थे ना हम लोग। तो ऐसा है। अरे तकलीफ, अरे तकलीफ, फिर जून के बाद फिर फाइन लग जाएगा, बोल रही हूँ मैं। क्या आजम बाबा शनी खेलू खेलू कल्ला आजम कैचा ए का गल्ले अले बाबले का हो रहा है। चलो गाइस ये लगने के बाद, बनने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये कैसा दिख रहा है। उनको मदद लगेगी लेकिन नहीं कर रहे वो, मत नहीं कर रहे पक्का। पहला शर्ट में टाइम लगता है। अच्छा है, मेरे को लगा था थोड़ा छोटा रहेगा लेकिन ये अच्छा साइज अच्छी है इसकी। अरे खुड़कुड़ी हट बस। मैं छोना पापा मांडी डाला, मांडी खोलो। इतना ना चालू। अरे उठो उठो उठो, का है आजम, का है आजू, का है हवा है आ रही बाबू, बारिश आने वाली है ऐसा लग रहा। हाँ शाम को 6 बजे चलेगी बाहर है ना। उसमें यहाँ देख, अब्बा यहाँ देखो, उसमें आजम यहाँ देख बाबा, आजू तो नी। हाँ जा लगा ले। देखो गाइस उज़्मा और उसके अब्बा ने मिलके उसको इतना बना लिया है। उज़्मा ने पूरी मदद की अपने अब्बा की। अरे मुझे मजा आता है ऐसे काम में। हाँ सही है। और ये क्या कर रहा है? नींद आ रही है आजम, और नींद बाबू एकदम पक्का मेरे पे गया आजम, नींद आ रही है उसको। और नींद आ रही है, सोने गया आजू नहीं सारा। मांडी कितनी मांडी, एक उज़्मा थी हमारी मांडी नहीं डालती आज भी, और ये अब भी सिर्फ मांडी डालने का उसको। आजू कहाँ जा रहा?
क्या है? हाँ बेटा काम मिलाओ जरा। गरम हो रहा है। दिन दिन भर एसी में रहता है, तुझे शर्म नहीं आती है? कितना बिल आया तुझे पता है? 6,000 आया बिल लाइट का। क्या डाला मुंह में बता दे। 1 महीने का बिल गाइस हम लोग का 6,000 आया। बताओ बिल आया अभी। ये देखिए गाइस 6,090 रुपये बिल आया हम लोग का। ऐसा कैसे चलेगा आजम? कैसे चलेगा ऐसा? हाँ पूरा पूरा दिन इसके लिए एसी चालू रहती गाइस। और एक मेरी बच्ची जब छोटी थी तो कूलर के लिए तरसते थे हम लोग। याद है ना बाबू? आधा पैसा डाल के हम लोग ने हस्बैंड एंड वाइफ ने, तुम आधा दो मैं आधा देती, और कूलर लेके आए थे। अब कूलर लेके आए और परेशान हो रहे, बर्फ लाओ, ठंडा पानी लाओ, ठंडी हवा नहीं आ रही। हाँ बाबू, फ्रिज के अंदर बर्फ जमाते थे, वो भी कितना सी बर्फ जमता था। फ्रिज में बर्फ डालो तो कुछ ज्यादा ही मस्त हवा आती है। और अपने फ्रिज में बाबू बर्फ की ट्रे भी इतनी छोटी सी थी। और सही बोलूँ गाइस, एक बात बोलूँ, कूलर तो लेके आ गए थे हम लोग, लेकिन कसम से इतनी भी हैसियत नहीं थी कि कूलर में पानी डालो। याद आया? क्योंकि ये था ना कि पानी हम लोग को ना अच्छा दिखने पानी की स्टोरी सुनाओ तुम। पानी की किल्लत थी वो टाइम, मतलब पानी प्रॉपर नहीं मिलता हम लोग को। कूलर लेके आ गए तो बड़ा ही मार के, और 30 लीटर पानी चाहिए रहता था उसमें डालने कूलर में। मतलब 1.5 गैलन पूरा। और हम लोग का ना पानी हम लोग को ना 5-7 मिनट ही मिलता था, और 5-7 मिनट में ना पूरी टाकी भी कभी कभी नहीं भर पाती थी 500 लीटर की। कपड़े धोने के लिए मैं अम्मी की तरह जाती थी, मालूम ना बाबू? पानी जमा करते थे गाइस हम लोग कपड़े धोने के लिए। पुराने व्लॉग देखने वालों को सब याद आ जाएगा अभी ये सब स्टोरी सुन के। नहीं देखा क्या आप लोग ने? अगर आप लोगों ने वो लाइव हम लोग की नहीं देखी है ना, तो प्लीज़ हमारे पुराने व्लॉग्स देखो। आप लोग ने ये सब नहीं देखा? क्या वो निकाले बेटा, वो निकाल के पहनाया ये, अगर से पिनाते ना अपन बेटा ये तो स्क्रू नहीं लगा पाते नहीं थे, लगा पाते, इसके लिए अपन निकाले इसको। समझी? तो ऐसा है गाइस, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 24 आवर पानी है ना। तो अगर कभी कभी नल छूट जाता है ना निशा से, तो मैं उनको बोलती हूँ भाई ये सब मत करो, बंद कर दे उनको। है ना। वो बार बार छोड़ देते हो, बार बार खोल के चले आते हैं। मैं उनको कितने बार बोली हूँ ये चीज़ मत करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। पानी के लिए अच्छे से हम लोग को बहुत अच्छे से, अरे बाबू हम लोग है ना गाइस कैसा नहाते थे पता है? आज ये नहा रहे तो कल मैं नहा रही हूँ, आज ये नहा रहे तो फिर भी ये बोलते थे मेरे को ना 2 मग का पानी बचा के रखना, मैं काम पे जाऊँगा तो नहाऊंगा। ऐसा रहता था गाइस, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती थी कि जान दे, और जाके कभी कभी अम्मी की तरह मैं सुकून से नहा के आती थी। तो ऐसा है गाइस, पानी की कदर हम लोग को बहुत 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 है। उस वक्त भी कितना साल रहे बाबू ऐसी सिचुएशन में भी अपन? 3 साल 3-3.5 साल वो सिचुएशन में भी रहे गाइस हम लोग। लेकिन एक बात बताओ, वो सिचुएशन हम लोग पे और ज्यादा भारी की हो गई पता है? उस्माती एक छोटी सी मासूम सी पापा 5 महीने की, उसकी सुसु पोटी के लिए पानी अलग चाहिए अपने को, उसके कपड़े पालियों के लिए पानी अलग चाहिए, ऊपर तो बिल्ली भी वो टाइम पे ऐसा था कि इसका डायपर में उतना नहीं एफर्ट करता। हाँ हम लोग डायपर नहीं पिलाते। ये बोले ना एकदम बात, दिन भर डायपर अफोर्ड नहीं कर पाते थे, रात ही में और डायपर पहनाते थे, और दिन भर मतलब उसका धोना करना भी रहता था। और फिर बिल्लियों का भी हगना मुतना हम लोग मोरी में जाके ना, है ना बाबू, करके निकले। हमारा नसीब कि हमारा बोकू वो टाइम में तो बहुत समझदार था, वो प्रॉपर मोरी में ही करता और था। मोहरी में ऐसा करता था ना गाइस के इधर उधर नहीं, डायरेक्ट भांडे में ढक्के के इंडियन टॉयलेट था। और वो बोकू ने मेरा पानी बचाया। लेकिन बोकू के पास बाद जितनी बिल्ली आई ना, डिम्पो के बच्चे लोग, फिर उन लोग के बच्चे लोग में जो पानी लगता था ना गाइस, नहीं होता था, पॉसिबल ही नहीं होता था। वो घर में 500 लीटर टाकी मतलब समझ लो 3 दिन में एक बार भरती थी कभी, है ना बाबू? हाँ। ज़्यादातर तो खाली ही रह जाती थी। खैर वो दिन भी हमारे बहुत अच्छे थे, मैं तो कभी नहीं भूल पाती हूँ। हर 2 दिन में 1 दिन याद आ ही जाती है मेरे को अपने पुराने दिन की, और याद करना भी चाहिए। तो ऐसा है, कुछ लोग अच्छा वक्त आते साथ बुरे वक्त को भूल जाते, बट मेरे में ऐसा नहीं है। उस वजह से कुछ लोग मुझे ना कंजूस बोलते हैं, मक्खी चूस बोलते हैं। कंजूस का तो स्टैम्प लगे हुआ है मेरे ऊपर, कंजूसी की ढिगार बोलते हैं मुझे ये। लेकिन नहीं गाइस, मेरे को ना तभी भी 10 रुपये वैल्यू करता था, और आज भी 10 रुपये वैल्यू करता है। तो छूट गया था। स्कूल छूट गया था? एक तो ऐसा है guys। चलिए लंबा हो रहा है वीडियो में, ये पूरा हो जाए ना तो मैं एक बार बताती हूँ। अनचूरिया 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 क्या बोलती थी बाबू ये बचपन में? अनचूरिया क्या था वो? तकिए के कवर में पैर डाल के वो चलती थी, याद है ना? ऐसा ही नहीं क्यों हिल रहा है? ऐसा नहीं हिलना चाहिए, इसको टाइट करो स्क्रू से, स्क्रू को स्क्रू। इसको कोई कलर भी करने का है मुझे। गाइस ये सिर्फ शू रैक नहीं है, आप इसको मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। ऐसा रखोगे तो शू रैक है,
ऐसा रखो तो रद्दी रखे, देखो बाबू। क्या करती रहे? हाँ वो अखबार पेपर बुक्स वगैरह रखने के लिए शेल्फ नहीं दिख रहा क्या, देखो समझे। और इसमें तो बच्चों को भी बिठा सकते और भी बहुत सारी चीज के लिए काम आ सकता है बाबू ये। वो किधर है? पाना। वो नहीं मालूम, तुमको ही मालूम होगा। बताओ ना और कौन सी चीज के लिए काम आएगा ये। मैं फिलहाल हम इसी यूज करेंगे। अरे मेरे बच्चे लाए थे कैंची। ये उस्मा को डांटो, उस्मा को डांटो। उस्मा, क्या? तुझे समझ में नहीं आता? ये बाबू गंदा है बेटा, वो शोना गंदा है माँ, वो कैची अच्छी नहीं। हो गया अब नहीं रहा, चलो इतना बस है, बस बाबू। फिर सबसे ज्यादा तो तुम्हारे ही आने वाले जूते पुत्ते। कितने जूते रखने वाले तुम बाहर पहनने? तीन। तीन है, 2 जूते अभी। हाँ। कुछ दिन बाद 3 हो जाएगा। सबसे नीचे रखना तुम तुम्हारा। वो 3 कैसे? कैसे? एक मेरे खेलने वाला, एक बाहर घूमने वाला, और एक जो मैं कभी कभी अपने तरह गया। चलो फिर फटाफट लगा दो, चलो फटाफट लगा दो उस्मा की चप्पलें। मेरी तो बेचारी एक गरीब औरत हूँ, मेरे पास एक ही स्लीपर है guys, मैं एक ही स्लीपर लगाती हूँ पूरे शू रैक में। अरे गिर गया बाबू, ये तो है ऐसा। हाँ तो मैं तो ऐसी चप्पल उतारती हूँ तो गिर। क्या क्या गरीब का तो नाम मत ले क्या। शूज की तो बात मत करते, चप्पल की। तेरा वो जो पूरा पटा हुआ है ना, ये सारे जो पूरा रैक तेरे ही चप्पल से भरा हुआ है ना, समझी ना। तभी तेरा शूज का कलेक्शन निकलेगा ना चप्पल, तब बताऊंगा तेरे को, मैं इसका जॉब दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल पहनती एक ही चुना। हाँ पहनती एक ही से, तो गरीब कौन? बाहर जाती नहीं है इसलिए तू पहनती एक ही से। येलो येलो क्यों दिख रहा है अपन फोन में, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। चलो गाइस बाबू ये लगा दो अभी शू रैक, मैं जा रही खाना बनाने के लिए। सो गाइस खाने में आज बनने वाली है टेंडली और टेंडली। अबे पापू तू तो नंगा खड़ा हुआ मम्मू, कहा ऐसे तुम वीडियो में आ गए होंगे तो कहा है चटी का है तुम्हारी। ये बहुत एक्टर हो गया, बहुत एक्टर, बहुत एक्टिंग आती है। कहा खड़ा हुआ है वो, क्या मुंह में दो, जल्दी दो आजम, मुंह में कह दो जल्दी आ। दे मेरे को पता मुंह में क्या। हर चीज में रोने का, हर चीज में अपनी जिद पूरी करने का आजम, गंदी बात। देखो तुमको देख रहा है। हमें बाहर ही आ जा, हमें बाहर। ये देखो इतना ये देखो हो गया। हाँ हो गया, सब सही हो गया। नंगू ए नंगू पुंगू, ए नंगू पुंगू क्या है, देखो बिज्जू देखेगा भी ये। पेट निकाला है छोटी तो। सो गाइस मैं खाना बनाने जा रही, टेंडली का हरे मसाले का सालन बनाऊंगी आंसू निकले बेटा, और चावल निकले आंसू निकले। हाँ चलो गाइस मैं चलती हूँ। वो शू रैक लगा दो, मेरे को एक आखिरी शॉट देना है। बस ये चप्पल शिफ्ट करना है। तो रख दो ना, हाँ चप्पल रखा दो ना। गाइस ये देखो लग गया लोखंड का, उधर देखो स्टील का और इधर देखो लोखंड का, लग गया अभी, टेंशन नहीं है ना। तो ऐसा है गाइस, इसका लिंक चाहिए रहेगा तो मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा है, 5 रैक का, अच्छी चौड़ी, 2 फुट से भी ज़्यादा, 2 फुट से ज़्यादा का है ये, 1.25 फुट का है ये चौड़ाई में। कम से कम कितनी जोड़ी चप्पल आएगी पता है इसमें? अगर बड़े लोग की रख रहे हैं ना तो नीचे 3 जोड़ी ऐसे इजीली आएगी। रखना चाहो तो आप 4 जोड़ी भी रख सकते हैं। बड़े लोग की 3-4 जोड़ी आएगी एक सेल्फ में, और बच्चे लोग की तो अच्छी खासी आ जाएगी। अरे बाप रे आ गई चप्पलें। अपना चप्पल उसमें खींचे। पर वो जो है ये बेचारी मेरी बच्ची ना तो ये यूज़ कर पाती है, ना ये पहन पाती है, और ना ये पहन पा रही है क्योंकि इसका निकल गया सोल, और ये वो कभी कभी मैचिंग कपड़ा करके पहनती है। चप्पलें उस्मा के ऊपर ही रखो, ठीक है। वही ये देखो, ये फेंक दो बाबू चप्पल, जब चिपका ही नहीं रहे हो तो फेंक दो। हाँ गाइस ये जूता ही इसका 450-500 रुपये का है, ये सैंडल। टेस्टिंग की ज़रूरत है उसको, तो ऐसा। अब टेंशन ख़त्म, अब क्या पता इसमें भी कोई टेंशन नहीं, क्या है दोनों। उस्मा के लिए अभी दूसरा जूता लेना पड़ेगा स्कूल के लिए, क्योंकि अभी ये टाइट हो गया। अभी वैसे तो स्कूल के लिए जूते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बारिश में तो वो सैंडल पहन के जाएगी ना, जिसमें सिर्फ छाव में ही इसका कलर दिखते हैं। तो ऐसा। तो लेना पड़ेगा क्योंकि बारिश का 3-4 में रहेगी ना। नहीं सैंडल तो, हाँ सैंडल तो प्रॉपर आती है ना उसको। अभी ये काली वाली जो तुम्हारे हाथ में है, और एक का तो गाइस बस मैं जा रही हूँ किचन में।
किचन में जा सो गाइस चलिए ये वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। आपके भाईजान ने बहुत मेहनत की। अरे यो प्रो ग्रुप गोप्रो तो बोलो। यो ब्रो गोप्रो। हाँ सो गाइस दूसरा व्लॉग में वापस कंटिन्यू करती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ किचन में मैं बताती हूँ आप लोगों को दूसरे ब्लॉग में। ओके चलिए, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना। बाय।